सारी दुनिया को इस बात की खबर और मालूम है कि नेपाल के हालात बेहद गंभीर, बहुत ही नाजुक दौर से नेपाल गुजर रहा है। और दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क है नेपाल, और वहाँ के हालात को देखकर भारत सरकार में कुछ लीडर्स और देश के कुछ ऐसे लीडरांस हैं जो साइको और डिप्रेशन के मोड पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, नेपाल के हालात जहां नाजुक हैं, नेपाल के युवाओं का ये कहना है कि सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको जो बैन कर दिया है। ये नेपाल की जनता पर जानलेवा हमला है। और सरकार का वही इस आरोप को खारिज करते हुए ये मानना और कहना है कि इससे जो देश की गतिविधियां हैं, जो इंटरनली चीजें हैं, वह ओपन हो रही थी। यानी हमारी संस्कारी, हमारी सभ्यता, हमारे जो पर्दे के राज हैं वह ओपन हो रहे थे। इसलिए सरकार ने वहां ऐसे 26 प्लेटफॉर्म को बैन किया है जो सोशल मीडिया पर ओपन थे। मगर वहाँ के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि उन वीडियो को देखने के बाद दिल कई बार रोता है, आंखें नम हो जाती है, इंसान इमोशनल हो जाता है। नेपाल की आवाम जनता ने देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और देश के गृह मंत्री और नेपाल के लीडरान की कोठियों में, दफ्तरों में, ऑफिस में आग लगा दी, आगजनी करके आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि सरकार की संपत्ति को बर्बाद और तबाह कर दिया है। और जनता में सरकार के खिलाफ कड़ा आक्रोश है। इसी के बीच फिर एक अफवाह फैलने लगी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर यहाँ शांति हो जाएगी। कुछ लोग कहने लगे यहाँ भले ही नेपाल के अंदर मुसलमानों की आबादी बहुत कम हो, बहुत मामूली सी हो, मगर यहाँ देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम को बनाएंगे जिनका नाम बालेश शाह है। और जब मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेंगे उसका ब्रेन बेहद खूबसूरत होगा, देश में शांति होगी और देश हमारा तरक्की करेगा, आगे की अग्रसर होगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, ये जो चर्चा चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मुस्लिम बनेंगे बालेश शाह, इनका नाम बालेश शाह नहीं बल्कि बालेंदर शाह है। ये मुस्लिम नहीं, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समाज से है। इसी बात को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, हालांकि अभी ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नए प्रधानमंत्री वहाँ न चुने गए हैं, न बनाए गए हैं, ना ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई विराजमान हुआ है। अभी ये सब अफवाह है कि बालेंदर शाह है या फिर बालेश शाह है, वो मुस्लिम है या हिंदू है, सवाल ये भी बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। मैं अपने देश के लीडरान और पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे भारतवासियों, आपने बांग्लादेश को देखा, अफ्रीका को देखा, नेपाल के हालात को देखा। हमेशा जिस कुर्सी पर भी रहो, ईमानदारी वफादारी के साथ रहो। देश की आवाम में जाति धर्म को देखकर भेदभाव ना करो। जिस तरीके से देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब के लिए ईमानदारी वफादारी से काम किया है, सबका सम्मान किया है और सबको बराबरी का हक दिया है, उसी तरीके से भारत सरकार को करना चाहिए, भारत के लीडरों को करना चाहिए। क्योंकि हालात जब खराब हो जाते हैं तो फिर चारों तरफ हाहाकार मच जाती है और माहौल दूसरी ओर चला जाता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ मेरे रब, हिंदुस्तान को सलामत रखना, मेरे राष्ट्र को सलामत रखना, मेरे राष्ट्र की जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता को सलामत रखना। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और स्टेटस पर भी लगा दें। इसके लिए आपको कोई बिल पे नहीं करना होगा। और मेरा नाम है कुर्बान मलिक और आप मुझे और मेरी टीम को बहुत प्यार से नवाजते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।